Student class 8 unit 1 natural resource our resource. Previous classes I teach on the basis of development. Now we tell about two types of development. Exponential resource. These resources are present around us but they are not utilized properly. वैसा संसाधन जो हमारे वर्तमान रूप से हमारे चारों तरफ है लेकिन उसका उपयोग हम लोग सही ढंग से नहीं करते हैं. दिस में बी ड्यू टू नन एबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमारे पास तकनीक की उपलब्धता नहीं है. और मीन्स ओशनिक टाइड्स, वाटरफॉल्स एंड रिवर इन आवर कंट्री कैन बी पुट टू द पोटेंशियल यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज अवेलेबल. जैसे सामुद्रिक जो ज्वार की उत्पत्ति होती है या जलप्रपात या नदियाँ जो हमारे देश में हैं जिसका उपयोग हम लोग पोटेंशियल यूज़ के लिए कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हमारा नहीं होने के कारण हम उसका विकास या उसका उपयोग नहीं करते हैं. नाउ सेकंड वन इज़ द एक्चुअल रिसोर्स. दिस रिसोर्स विच हैव बीन डेवलप्ड बाय फॉर हिज ओन यूज़ एंड विच आर बीइंग्स कंटिन्यू यूटिलाइज आर एक्चुअल रिसोर्स. ऐसा संसाधन जिसका विकास हो गया है और उसका उपयोग हम लोग बहुत समय से करते आ रहे हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, यूरेनियम्स एक्सेट्रा. जैसे पेट्रोल, कोयला और यूरेनियम इसके अंतर्गत आता है. दिस रिसोर्स मे बी फुली एक्सप्लॉइटेड ड्यू टू द लिमिटेशंस ऑफ द अवेलेबल टेक्नोलॉजी. हमारी तकनीक की जो उपलब्धता है उसके कारण इस संसाधन का उपयोग, इसका अंधाधुंध इसका उपयोग किया जा रहा है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इन इंडिया, भारत में वी हैव ए ह्यूज रिजर्व ऑफ कोल. भारत में अगर हम बात करते हैं तो कोयला का अपार भंडार है, बट इट कैन नॉट बी यूज इकोनॉमिकली, लेकिन उसका आर्थिक रूप से हम उसका उपयोग नहीं करते हैं. वी डोंट हैव द प्रॉपर टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमारे पास तकनीक उस तरीके का नहीं है. टाइप्स ऑफ रिसोर्स, संसाधन की प्रक्रिया. पहले तो क्लासीफाई था, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स. नाउ वी एक्सप्लेन अबाउट टाइप्स ऑफ रिसोर्स. रिसोर्स आर ऑफ 4 टाइप्स. संसाधन 4 प्रकार के होते हैं. एग्रीकल्चर रिसोर्स, पेस्ट्रोल रिसोर्स, एनर्जी रिसोर्स एंड मिनरल रिसोर्स. नॉट एग्रीकल्चर रिसोर्स. All the crops fall into this category of agriculture resource. कृषि संसाधन के अंतर्गत जितनी भी फसल आते हैं उसको हम लोग इसके अंतर्गत रखते हैं. cereals, grain, fiber, sugar cane, edible oil, agriculture resource. अनुपयोगी अनाज, अन्न, रेशेदार फसल, गन्ना, ये कृषि संसाधन के अंतर्गत रखते हैं. दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. एज दे प्रोवाइड फूड एंड क्लॉथिंग टू अस, जो हमारे भोजन और कपड़ा प्रोवाइड करता है. नियरली 70% द इंडियन पॉपुलेशन इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर. भारत की लगभग 70% आबादी कृषि क्रियाकलाप करते हैं. हाउएवर टू गेट बेस्ट रिजल्ट, जिसके कारण इसका रिजल्ट जो होता है बहुत ही अच्छा होता है. वी नीड एम्प्लॉय बेटर टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन. इसके लिए हमें अच्छे सिंचाई की तकनीक अपनाना चाहिए. एक से एक यूज़ ऑफ इक्विपमेंट्स एंड डेवलप गुड क्वालिटी सीड्स. इसका मतलब अच्छे औजार और अच्छे सीड का उपयोग, अच्छे गुणवत्ता वाले बीज का उपयोग कर सकते हैं. क्योंकि भारत का किसान लगभग हमारे वर्षा पर आधारित ही होता है. दैट मीन्स डिपेंड्स ऑन रेन फॉर इरिगेशन. मतलब वर्षा होगी तो हम लोग सिंचाई करेंगे. एंड पुअर क्वालिटी सीड्स, और मतलब ख़राब बीज का उपयोग हम लोग करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि फ्रॉम एक्सप्लॉइटिंग द फुल पोटेंशियल ऑफ एग्रीकल्चर रिसोर्स, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा कृषि संसाधन समुचित रूप से बर्बाद हो जाता है. क्योंकि अगर अच्छा सीड या अच्छा इरिगेशन फैसिलिटीज़ या अच्छा टेक्निक हम अपनाएंगे तो प्रोडक्शन भी अच्छा होगा.
और हम पुराना मतलब अगर वर्षा पर हम आधारित रहेंगे, भारत के किसान बहुत ही गरीब है। वैसा नहीं है कि अमेरिका में जिस प्रकार से किसान बहुत ही डेवलप हैं नॉलेज के मामले में, फिर खेतों का आकार के मामले में बहुत तरह का डेवलपमेंट है, लेकिन भारत के किसान उतने पढ़े लिखे होते नहीं हैं, नए नए टेक्निक को अपनाते नहीं हैं। बहुत से किसान ऐसे हैं जिसके पास अपना ज़मीन है, खेत है, लेकिन पैसा नहीं है प्रोडक्शन करने के लिए। तो इस प्रकार का प्रॉब्लम होता है हमारा। पेस्टोरल रिसोर्स, जिसको पशु संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। पेस्टोरल रिसोर्स आर द मीन्स बाई विच वी गेट मिल्क। पशु संसाधन के अंतर्गत हम लोग जिससे हमें दूध, मांस, रेशा, हाइड एक्सेट्रा प्राप्त होती है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एनिमल रिसोर्स, जिसको हम लोग एनिमल रिसोर्स के अंतर्गत, जंतु संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड हेल्प इन एग्रीकल्चर एंड अदर एक्टिविटी। दूसरे तरह के क्रियाकलाप और खेती में हम लोग जानवरों का उपयोग करते हैं। देयर इज़ ए ग्रेट पोटेंशियल फॉर डेवलपिंग आवर पेस्टोरल रिसोर्स बियॉन्ड देयर प्रेजेंट यूज। नाउ नेक्स्ट वन इज एनर्जी रिसोर्स, ऊर्जा संसाधन। दिस रिसोर्स विच कैन बी जनरेटेड एनर्जी फ्रॉम यूज आर कॉल्ड एनर्जी रिसोर्स। मतलब ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत वैसे संसाधनों को रखते हैं जिसका उपयोग हम ऊर्जा बनाने में करते हैं, जिसको ऊर्जा संसाधन रखते हैं। दे आर पेट्रोलियम, जिसके अंतर्गत पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है और न्यूक्लियर परमाणुीय ईंधन है। दिस एनर्जी रिसोर्स आर यूज टू रन इंडस्ट्रीज एंड अदर मशीनरी। इस ऊर्जा का उपयोग हम लोग जो करते हैं इंडस्ट्रीज में, जो बड़े बड़े मशीन चलते हैं या बड़े बड़े जो इंडस्ट्री चलते हैं, उद्योग चलते हैं, बड़े बड़े जो मशीन चलते हैं, उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसी के द्वारा जो ऊर्जा का निर्माण होता है उसका उपयोग उद्योग या कल कारखाने करते हैं। एनर्जी रिसोर्स शुड बी यूज वेरी केयरफुली एज दे आर एक्सॉस्टेबल। क्योंकि एनर्जी रिसोर्स का उपयोग हम लोग बहुत ही सावधानीपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि जो भी हम लोग पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और न्यूक्लियर फ्यूल के बारे में बताएं, बिकॉज इट इज़ ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ओके, मिनरल रिसोर्स, खनिज संसाधन। अर्थ क्रस्ट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल द मिनरल्स। हमारी पृथ्वी जो है ये है जो विभिन्न प्रकार के खनिजों का स्रोत है। दे आर वाइटल फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड। यही एक आधारभूत है जिससे हमारा देश या हमारे विकास और प्रगति का आधारभूत संरचना है। हाउएवर दे आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। यही कारण है कि लैंड जो है एक अनवीनीकरण संसाधन है एंड शुड बी यूज वेरी केयरफुली, जिसका उपयोग हम लोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। यूजिंग ऑफ रिसोर्स विद द डेवलपमेंट विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। जिस प्रकार से तकनीकी का विकास हुआ, ह्यूमन सोसाइटी ऑल्सो प्रोग्रेस। मानव समाज जो है वो भी प्रगति किया। अर्ली ट्राइब्स सर्वाइव्ड ऑन hunting and gathering, as can be seen from the lifestyle of the some tribal people like the pygmies of Africa or the Ongi of the Andaman Island। अगर हम लाइफ स्टाइल का बात करेंगे तो हमारे जो ट्राइब लोग हैं, जो आदिम जनजाति के लोग हैं, जो जंगल झाड़ में रहते हैं, जैसे अफ्रीका का पिग्मीज और अंडमान में रहने वाले जो ओंगी जो है प्रजाति के लोग जो हैं, वो संसाधनों को जंगल से जो प्राप्त होता है संसाधन उसी का उपयोग करते हैं। दे आर स्टिल लिविंग in the earliest stage of development. On the other hand, in the society with advanced technology, people use their resource and develop them into new way. दूसरा तरीका है कि समाज में जो नए नए तकनीक का विकास हो रहा है, मानव उसका उपयोग संसाधन के रूप में और उसको विकसित कर रहा है और अपना लाइफ स्टाइल को चेंज कर रहा है, इसलिए एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट और जो भी प्रोडक्ट है उसका उपयोग मानव अपने उपयोगिता के अनुसार कर रही है। दे ईट फूड लाइक केक्स, जैसे मानो जो भोजन के रूप में केक है, चॉकलेट्स है, चीज़ है, एक्सेट्रा। पीटर प्रोग्रेस फूड प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट। क्या प्रोसेस है और क्या विकसित है? प्रोसेसिंग हेल्प इन द डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट एंड बूस्ट द इकोनॉमी। हमारे अर्थव्यवस्था को, कोई भी देश की अर्थव्यवस्था को विकास में हमारे जो नए नए प्रोडक्ट जो है, नए नए जो उत्पाद हैं वो डेवलपमेंट में, वो विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इट इंक्रीज द
फुलनेस ऑफ ए रिसोर्स, क्योंकि मानव की जिस प्रकार से इन संसाधनों का उपयोग कर रही है उसके कारण नया नए तकनीक लगा करके नए नई चीज़ों का निर्माण किया जा रहा है, उससे हमारा डेवलपमेंट निर्भर करता है। प्रोसेसिंग ऑल्सो इन्वॉल्व सम कॉस्ट, प्रोसेसिंग करने में मतलब उसको बनाने में कुछ पैसा खर्च होता है। सो द प्रोसेस गुड आर मोर एक्सपेंसिव दैन द मटेरियल फ्रॉम विच दे आर मेड, क्योंकि जो भी प्रोसेसिंग गुड जो है वो बहुत ही रॉ मटेरियल बहुत ही सस्ता होता है, लेकिन प्रोसेसिंग करने में जो मटेरियल तैयार होता है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। दिस इज़ द रीज़न दैट शुगर इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन द शुगर केन फ्रॉम विच इट इज़ मेड। गन्ना बहुत ही सस्ता होता है, क्योंकि गन्ना से शुगर बनाने में जो हमारा प्रोसेसिंग चार्ज लगता है, जो हमारा प्रोसेस लगता है, उसमें पैसा ज़्यादा खर्च होता है, जिसके कारण वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। एज मैन फुलफिल his basic need for food and shelter, he start fulfilling other needs. As he advances, his need become complex and he find new resource or new uses for exciting resource to fulfill the मानव जिस प्रकार से अपनी आवश्यकता के अनुसार भोजनों का उपयोग कर रही है या भोजन आधारभूत भोजन का उपयोग उत्पादन कर रही है और अपना विकास कर रही है जहाँ रह रहे हैं, तो उसकी आवश्यकताएं, मानव की आवश्यकताएं अनंत है। एक आवश्यकता पूर्ति होती है, दूसरा आवश्यकता दिमाग में तुरंत आ जाता है, और मानव इसी तरह एक आवश्यकता की पूर्ति करते करते दूसरी आवश्यकता को भी अपने दिमाग में लाती है। द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ग्रेटली इन्फ्लुएंस प्रोडक्टिविटी, क्योंकि मानव संसाधन का जो गुण है उसी पर आधारित हमारा उत्पादन क्षमता निर्भर करती है, क्योंकि मानव का क्वालिटी अगर अच्छा है तो प्रोडक्टिविटी भी अच्छा ही होगा। एन एडवांस कंट्री विथ हेल्दी skillful and well educated people has a high rate of productivity than a country with unhealthy। जो देश के मानव एकदम हेल्दी हैं वहाँ पर स्किलफुल और वेल एजुकेटेड, दैट मीन्स वहाँ पर टेक्निक हर तरीके के से व्यावसायिक तकनीक के बारे में जानते हैं और अच्छे शिक्षित हैं, तो उसमें उत्पादन क्षमता ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। और जहाँ पर अनहेल्दी अगर कंट्री है वहाँ पर सब इंसान बीमार हैं, तो उस देश का विकास तो हो नहीं पाएगा। वहाँ पर बेरोजगारी की संख्या अधिक है और वहाँ के मानव अधिक पढ़े लिखे नहीं है, तो जिसके कारण उस देश का अच्छा विकास नहीं हो पाता है। कहने का मतलब है हमारा कि उस देश में अच्छे तरीके से प्रोग्रेस या प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर अमेरिका का हम बात करते हैं, वहाँ का किसान जो है वेल एजुकेटेड है, हर तरीके का हर तरीके का टेक्निक जानते हैं किस प्रकार से हम प्रोडक्शन अधिक से अधिक करें, लेकिन भारत के किसान उतने वेल एजुकेटेड नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर अच्छे अच्छे टेक्निक का उपयोग नहीं कर पाते हैं प्रोडक्शन करने के लिए। नाउ सम क्वेश्चन आर रिलेटेड टू इन दिस टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन इन डिटेल्स, डिफरेंशिएट बिटवीन human resource and man-made resource. Next question is distinguish between renewable and non-renewable resource. Third question is distinguish between potentials and actual resource. And fourth one is describe resource based on their classification. Lesson 1 will be completed. Next lesson we tell about next channel. Student, thank you.